सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब पीते थे। सहाबा बशर थे, नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, उनसे भी खताएं हुई, लेकिन अल्लाह ने वादा किया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने तेरे तमाम सहाबा को बख्श दिया, जन्नत दे दी। बस लिहाजा हम किसी सहाबी पे तनकीद नहीं कर सकते, एतराज नहीं कर सकते कि अल्लाह ने माफ कर दिया। शराब की आदत थी, हर दफा कोड़े खाते, फिर पीते, कोड़े खाते, फिर पीते, और जंग में शरीक हैं, उनको घर नहीं भेजा, मैदान जिहाद में शराब पी रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, लड़ रहे हैं। आखिर साद इब्न वक्कास ने ना कादसिया में पहुंच के तंग आकर उसको जेल में डाल, उसको बंद कर, जब तक तौबा नहीं करता उसको नहीं छोड़ूंगा। कादसिया की जंग ने ईरान का फैसला किया। जंग 9 दिन चली है, 9 दिन, एक जंग का दिन है, और रोम ईरानियों ने सहाबा को उखाड़ दिया, और ये उखड़ते पीछे आ रहे हैं। तो ये दरवाजे से देख रहे हैं कि मुसलमानों के कदम उखड़ रहे हैं, ये बेमाही बेआब के मछली पानी के बगैर तड़प रहे, क्या करो। इतने में हजरत सलमा गुजरी। मुसन्ना बिन हारिसा की बेगम थी, उनकी शहादत के बाद इनसे निकाह किया साद बिन अबी वक्कास ने। कहने लगे सलमा अब मेरी बेड़ियां खोल दे, ये दरवाजा खोल दे, मुझे साथ का घोड़ा दे दे, तलवार उसके ढाल दे दे, मैं अगर शहीद हो गया तुम सबकी जान छूट जाएगी मुझसे, और अगर मैं बच के आ गया तो यहीं आके बेड़ियां पहन के बैठ जाऊंगा। वो कहने लगे मैं तो नहीं करती, साथ को पता चला तो मुझे सजा देंगे, नाराज होंगे। वो चल पड़ी तो कफा हुस्नन अन तल्तक़ियल खैल बिलक़ना व उतरकु मशदूदन अलैया वफा किया, मेरे दुख के लिए इतना ही काफी है कि हक को बातिल टकरा रहे हैं और मैं बेड़ियों में बंधा हुआ बैठा हूं। तो उस पर वो नरम हो गई, वापस आई, दरवाजा खोल दिया और हसाद का घोड़ा भी दे दिया, तलवार भी, ढाल भी दे दी। उन्होंने अपना मुंह छुपाया और एक तरफ से जो हमला किया। अब पहले लश्कर की तादाद सुनो, सहाबा थे 30,000 और ईरानी थे 3 लाख। 3,30,000 में एक आदमी क्या करेगा? वो नजर कैसे आएगा? लेकिन पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पता नहीं कौन सी खूबी अबू महजन की मेरे रब को पसंद थी, शराब पीने के बावजूद। हमने सीखा नहीं कमियों में से खूबियां ढूंढना, हमने सीखा है खूबियों में से कमियां ढूंढना, खूबियों में से कमियां निकालना। एक तरफ से जो हमला किया है, खलबली मच गई, खलबली। जिधर ईरानियों का दबाव देखते वहां शेर की तरह झपटते। अकेले आदमी ने ईरानियों के दबाव को रोक दिया, यहां तक कि रब्ब जुल जलाल की कसम सारे लश्कर में ऐसे बिजली की तरह बात फैल गई। अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, चेहरा छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, और रफ्तार बिजली है, आवाज में कड़क है, तलवार में तेजी है, काट बेखता है। कौन है फरिश्ता? क्योंकि जिधर जाते थे काई की तरफ दुश्मन छड़ जाता था। अकेले शख्स ने 3 लाख के मजमे को रोक के फिर पीछे हटा। 30,000 भी साथ हैं, और यहां तक कि ईरानी मगलूब होते चले गए और सहाबा गालिब आते चले गए। उस दिन जंग का फैसला नहीं हुआ, लेकिन शिकस्त से बच गए और बगैर किसी नतीजे के मैदान से वापस लौटे। लेकिन जंग खत्म होने से पहले घोड़े को निकाला। हाँ, साद बिन अबी वक्कास बीमार थे और किले की छत पर थे, और वहां से पर्चियों पर लिखकर नीचे ऑर्डर भेजते, सवार ऑर्डर आगे पहुंचा था। तो जब एकदम वो नुमाया हुए हमलों में 30,000 जमा 3 लाख में वो इतने नुमाया हुए कि साथ कहने लगे ये कौन है? जिधर जाता है खलबली मच जाती है, पासा पलट देता है। कहने लगे है, घोड़ा तो मेरा लगता है, लेकिन वो तो अस्तबल में खड़ा हुआ है। फिर गौर से देखा, कहने लगे हैं ये हमले का अंदाज तो अबू महजन का लगता है, पर वो तो कैद में पड़ा होता, ये कौन है? सोच रहे हैं, कुछ पहचान लिया,
گھوڑا تو میرا ہے، میرے گھوڑے کی جو اٹھان ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسی، اور حملے کا انداز ابو محجن جیسا ہے، گھوڑا استبل میں، ابو محجن جیل میں، تو یہ کون ہے؟ شام کو جب لشکر چھوٹے اور حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالاران جمع ہوئے تو سب نے کہا آج شکست یقینی تھی، اگر اللہ اپنے کسی بندے کو نہ بھیج دیتا، پتہ نہیں کون تھا، ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا، ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا۔ یہ کہہ کر مجلس اختتام پذیر ہوئی، سعد اپنے خیمے خلوت میں آئے تو بیگم سلمہ نے پوچھا آج میدان کی کیا کارگزاری ہے؟ کہ بس آج تو عجب ہی ہوا، ایک اللہ کے بندے نے آ کر ساری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ پھر تھوڑے چپ رہنے پر کہنے لگے ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میرا گھوڑا ادھر نہ ہوتا اور ابو محجن جیل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے اور حملہ ابو محجن کا ہے۔ کہنے لگی سلمہ اگر میں ایک بات بتاؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، کہا وہ ابو محجن ہی تھا اور گھوڑا آپ کا ہی تھا۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ میں گزر رہی تھی تو انہوں نے فریاد کی، میرا دل پسیجا، میں نے نکال دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ ایک دم آنسو چھلک پڑے کہ بلاؤ 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 بلاؤ۔ ان کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی، ان کو گلے کہ آج کے بعد ابو محجن تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، جا جو مرضی کر۔ صحابہ کی زندگی پڑھو، کیسے قدر کی، اپنے ساتھیوں کی کیسے قدر کی، اور ان سے ان کی استعدادوں کے مطابق کام لیا۔